Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science educator and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FAI. So students, moving to the next and the last topic of our chapter, that is digestion and feeding in amoeba from the chapter Nutrition in Animals. Alright, so students, if you remember the previous lecture, that was about the digestion in grass eating animals. Alright, so students, I hope आपको समझ आ गया होगा. तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? अमीबा के बारे में. अमीबा जो है इसमें डाइजेशन कैसे होती है. ठीक है, हमने अपने बारे में तो पढ़ लिया, हमने ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में भी पढ़ लिया, डाइजेशन कैसे होती है. अब हमें अमीबा के बारे में पढ़ना है. तो स्टूडेंट्स पहले अमीबा देखते हैं होता क्या है. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. और ये अमीबा जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी हम इसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं. ठीक है, और ये सिंगल सेल का होता है, यानी इसमें बस एक सेल प्रेजेंट होती है. ठीक है, जैसे हम हैं, हम तो मल्टी सेलुलर है, हम में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है. लेकिन अमीबा जो है इसमें क्या है, इसमें बस एक यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ठीक है, फाउंड इन पॉन्ड वाटर, इसको तालाब के पानी में पाया जाता है. इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड अ स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन. आपको पता है सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? असल में तो आपको हाई क्लास में पढ़ना है, आपको फिलहाल ये याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन जो है सेल की लेयर होती है ऊपर. ठीक है, ऊपर वही लेयर होती है, सेल की लेयर होती है. न्यूक्लियस होता है, स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है ना. इट कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स पोजिशन एंड शेप. आपको ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स, ये अमीबा जो है इसकी शेप जो है इरेगुलर है. ये इसकी एग्जैक्ट कोई शेप नहीं है, ये अपनी शेप चेंज करता रहता है. ठीक, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है. और दूसरी बात ये स्टूडेंट्स, इसकी बॉडी में क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको सीडोपोडिया बोलते हैं. सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट. ठीक है, अब मैं ये भी आपको बोलूँगी किस में हेल्प करते हैं इसकी. ठीक है ना, सीडोपोडिया इसकी किस में हेल्प करते हैं, ये इसकी हेल्प करते हैं एक तो मूवमेंट में, और किस में हेल्प करते हैं, फूड को कैप्चर करने में. ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं डाइजेशन कैसे करता है, इसकी डाइजेशन कैसे होती है अमीबा की. देखिए अब क्या ये अमीबा है, ठीक है ना, इसने क्या देख लिया, इसने फूड को देख लिया, अपने आसपास फूड को देख लिया. ठीक है, अब क्या हो गया, अब जब इसने फूड को देख लिया, इसने क्या किया, इसी सीडोपोडिया की हेल्प से क्या कर लिया, इसने इस फूड को कैप्चर कर लिया. आप देख सकते हैं इसने इस फूड को कैप्चर कर लिया. समझ गए, कर लिया कैप्चर, फिर ले लिया अंदर. ठीक है ना, फिर एनगल्फ यानी अंदर ले लिया. कहाँ पे चला गया, वैक्यूल्स में. ठीक है ना, ये वैक्यूल जो होता है ना, यही वैक्यूल्स में चला गया. वैक्यूल्स ने इस फूड पार्टिकल को क्या किया, ट्रैप कर लिया. ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन. आपको पता है इंजेक्शन क्या होता है. इसने क्या कर दिया, इस सीडोपोडिया की हेल्प से, फॉल्स फीड की हेल्प से इस फूड को कैप्चर कर लिया, फिर अंदर ले गए, किसमें चला गया, फूड वैक्यूल, यानी फूड वैक्यूल ने इसको ट्रैप कर लिया, इस फूड पार्टिकल को. ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये होगी इंजेक्शन. अब इसकी हो जाएगी डाइजेशन. अब ये क्या होता है, ये क्या करता है इस फूड वैक्यूल में, इस वैक्यूल में क्या करता है, ये इस वैक्यूल में क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है. ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है. अब फिर ये डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं ना, इस फूड वैक्यूल में, इस वैक्यूल में क्या प्रेजेंट है, इस वैक्यूल में है फूड प्रेजेंट. ठीक है, फूड पार्टिकल प्रेजेंट. फिर इसी पे क्या करते हैं, जूसेस जो होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करते हैं. क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये अमीबा जो है डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं इस वैक्यूल में. वैक्यूल में क्या प्रेजेंट है, फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसी पे एक्ट करते हैं, इसकी वजह से उसकी डाइजेशन हो जाती है. आपको पता है ना स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव जूस की वजह से तो मतलब डाइजेशन हो जाती है ना फूड की. वेरी गुड. तो क्या हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस ने एक्ट कर लिया किस पे, इस फूड पे, और डाइजेशन हो गई. यानी कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्ट, वो किस में कन्वर्ट हो गए, सिमिलर सब्सटेंस में होगी डाइजेशन. उसके बाद होती है एब्सॉर्प्शन. क्या करता है ये अमीबा जो होता है, ये इस फूड, ये डाइजेशन फूड को एब्सॉर्ब कर लेता है. ठीक है, उसके बाद है एसिमिलेशन. तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या करते हैं, यही एब्सॉर्ब फूड उसको ये खुद के लिए यूज़ करता है, लाइक अपनी ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी रिप्रोडक्शन के लिए वगैरह यूज़ करता है. ठीक है, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसकी करता है इजेशन. तो स्टूडेंट्स इजेशन क्या करता है, उस टाइम क्या करता है, यही फॉल्स फीड क्या करता है, खोलता है फॉल्स फीड, फिर इन्हीं फूड वैक्यूल्स के थ्रू क्या करता है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये बाहर आ जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बाहर आ जाता है किन के थ्रू, फूड वैक्यूल्स के थ्रू बाहर आ जाता है. लेकिन कहाँ से, ये जो फॉल्स फीड है खुल जाता है, ये खोल देता है, तो उसी से जो फूड वैक्यूल्स के थ्रू क्या हो जाता है, ये फिर पास हो जाता है क्या, ये अनडाइजेस्टेड फूड. समझ गए, ऐसे होती है क्या डाइजेशन, किसमें, अमीबा में. समझ गए स्टूडेंट्स, वेरी गुड. ये टॉपिक आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ. अल्लाह हाफिज.